नमस्कार। शेठ श्री सूरजमल तापड़िया, आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ नागौर के ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 का अध्याय नंबर 16 प्रकाश। जैसे प्रकाश के बारे में हम सामान्यतः ये जानते हैं कि प्रकाश कितने प्रकार का होता है, या प्रकाश वास्तव में हमें क्या है, या कोई वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है। जैसे दिन में हम देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश, और जब रात में हम देखते हैं कि सूर्य नहीं होता तो उस समय किसी न किसी प्रकार की हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, और वो वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है, इसका वास्तविक रीजन क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए, किसी वस्तु को हम तब देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाले प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। यानी कोई वस्तु है, वो वस्तु हमें जब ये दिखाई देगी कि उस वस्तु से कोई प्रकाश आ रहा है, और वो उस वस्तु से जो आने वाला प्रकाश है वो हमारे नेत्रों के अंदर प्रवेश करता है, और नेत्रों में प्रवेश करने के बाद वो वस्तु हमें दिखाई देती है। अगर मान लीजिए घना अंधेरा है और अंधेरे के अंदर हम खड़े हैं, हमारी आंखें खुली हुई है, तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि हमारे आंखों में किसी प्रकार का कोई जो है प्रकाश प्रवेश नहीं कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य है, सीधा सा तात्पर्य है कि किसी वस्तु से जब कोई भी प्रकाश की किरण हमारे जो नेत्रों में प्रवेश करेगी, और नेत्रों में प्रवेश करेगी तो ही हमें वो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। अतः यही कारण है कि रात्रि के समय हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता है जब तक किसी वस्तु से प्रकाश हमारे आंखों में नहीं पड़े। देखिए, यह प्रकाश वस्तु द्वारा उत्सर्जित या उनसे परावर्तित हुआ हो सकता है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर देता है। अगर मान लीजिए कोई वस्तु से प्रकाश आ रहा है, अपने आंखों में प्रवेश कर रहा है, और फिर हमें वो वस्तु दिखाई देती है, लेकिन हमारी आंखों के अलावा दर्पण जो है वो प्रकाश जो दर्पण में गिरता है, उस प्रकाश गिरने वाले प्रकाश की दिशा में दर्पण है जो कुछ परिवर्तन कर सकता है। जैसे साधारण बोलचाल में देखिए, मान लीजिए ये कोई दर्पण है, और इस दर्पण में मान लीजिए ये प्रकाश गिर रहा है, इस तरह से। तो ये जरूरी नहीं है कि प्रकाश वापस इसी दिशा में गमन करे, वापस इस दिशा में गमन करे। यानी ये प्रकाश की दिशा में कुछ परिवर्तन कर देते हैं दर्पण। दर्पण क्या करता है? जो अपने ऊपर जो प्रकाश गिरता है उनकी दिशा में परिवर्तन कर देता है। आगे देखिए, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है। ये सिंपल सी बात है। अब आगे देखिए, आपतित किरण। आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण यानी आने वाली किरण। यानी मान लीजिए ये दर्पण है, और इस दर्पण से एक तरफ पॉलिश किया हुआ है, और इस दर्पण से मान लीजिए कोई किरण आ रही है, और दर्पण की सतह से टकराती है, और टकराने के बाद वापस मुड़ जाती है। तो हम देखते हैं कि जो ये आने वाली किरण है, इन किरण को आपतित किरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण
से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। मान लीजिए साधारणतः हमने देखा कि ये किरण आपतित हो रही है और ये स्पष्ट टकराएगी और वापस दूसरी दिशा में चली जाएगी, तो आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। देखिए किस प्रकार होता है। मान लीजिए ये एक सिंपल दर्पण है। मान लीजिए दर्पण है, दर्पण, और इस दर्पण पर मान लीजिए कोई किरण आपतित हो रही है, यानी आने वाली किरण क्या है, उसे कहते हैं आपतित किरण। यह है किरण आपतित किरण, यानी आने वाले किरण को कहते हैं आपतित किरण। अब देखिए ये यहां से टकराएगी, इस पृष्ठ से टकराने के बाद परावर्तित होती है, यानी वापस परावर्तित होती है। तो जो टकराती है आने वाले किरण को आपतित किरण नाम से प्रतीत हो रहा है, वो किरण जाती है या परावर्तित होती है, उसे कहते हैं परावर्तित किरण, जो दर्पण से टकराने के बाद वापस चली जाती है। अब देखिए हमने एक यहां पर एक काल्पनिक रेखा खींची, हमने यहां पर एक काल्पनिक रेखा खींची और इसका नाम हमने रखा अभिलंब। इसका नाम रखा हमने अभिलंब। ये वास्तव में काल्पनिक है या हमने बनाया है। अब देखिए इन अभिलंब और इन दर्पण के बीच में ये पूरा का पूरा ये कोण होता है 90 डिग्री का, और ये अभिलंब और इस दर्पण के बीच में ये पूरा का पूरा कोण ये भी होता है 90 डिग्री का। लेकिन ध्यान दीजिए कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण होता है, मान लीजिए ये कोण थीटा, इसको कहते हैं आपतन कोण। इस कोण का वो कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। ये कोण आपतन कोण होता है। आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण होता है, उसको कहते हैं आपतन कोण, और इनको लिखते हैं आई से, इनको लिखते हैं स्मॉल आई से। इसी प्रकार से ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, तो अभिलंब और ये परावर्तित किरण के बीच का कोण है, इसको कहते हैं परावर्तन कोण, इसको कहते हैं परावर्तन कोण, और इसको हम स्मॉल आर से इंगित करते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे चित्र में हम देख रहे हैं कि ये दर्पण है, दर्पण से कोई किरण आ रही है तो इसका नाम दिया आपतित किरण, टकराएगी वापस आ रही है परावर्तित किरण। और देखा हमने काल्पनिक अभिलंब खींचा, देखा खींची अभिलंब, और अभिलंब और आपतन किरण के बीच बना कोण आपतन कोण, इसको आई से लिखते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तित कोण कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, इस डायग्राम से हमें दो विशेष बातों का जो है निष्कर्ष निकलता है, रिजल्ट निकलता है। हमने ये देखा, चित्र में देखिए कि आपतन किरण या आपतन कोण परावर्तन कोण या आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी
दर्पण के एक ही दिशा में ये तीनों पाए जाते हैं। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। दूसरा, इसमें हमें निष्कर्ष निकाला कि यहां देखेंगे कि ये अभिलंब और ये आपतित किरण के जो मध्य जो कोण है, इनको कहते हैं आपतन कोण, ये होता परावर्तन कोण। तो हमेशा आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। अब हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिए, प्रकाश का हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। संसार को हम मुख्य रूप से अपने ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं। ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके द्वारा हम संसार के जो सारी वस्तुएं हैं या उनके द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां है, और ज्ञानेंद्रियों में से जो ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, कान, आंख, त्वचा, जीभ, इन ज्ञानेंद्रियों में से जो आंखें हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। देखिए, इनकी सहायता से हम पर्वतों को, नदियों को, पेड़ पौधों को, कुर्सियों को, मनुष्य को और अपने चारों ओर अनेक वस्तुओं को देख सकते हैं। हम आकाश में बादल, इंद्रधनुष तथा उड़ते पक्षियों को भी देखते हैं। रात्रि में हम चंद्रमा तथा तारों को देखते हैं। दृष्टि द्वारा ही आप इस पृष्ठ पर छापे गए शब्दों या वाक्यों को देख पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये सब देखना कैसे संभव हो पाता है? वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? यानी वस्तुएं हमें क्यों दिखाई देती है? देखिए, ध्यान दीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि हम वस्तु को नेत्र से देखते हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख पाते हैं? इसका अर्थ है कि केवल नेत्रों द्वारा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। किसी वस्तु को हम तब तक देख सकते हैं जब तक उस वस्तु में आने वाले प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। यह प्रकाश वस्तु द्वारा उत्सर्जित तथा उनसे परावर्तित हुआ हो सकता है। आपने कक्षा 7 में सीखा है कि कोई पॉलिश किया हुआ या चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर देता है। दर्पण, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर गिर रही है, तो वो प्रकाश किरण वापस परावर्तन उस दिशा में नहीं हो सकता। वो अपनी दिशा को, उसकी दिशा को जो है दर्पण चेंज कर देता है। परावर्तन के नियम देखिए, परावर्तन के क्या नियम हैं? दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। पृष्ठ से परावर्तन के बाद वापस आने वाले प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश किरण का अस्तित्व एक आदर्शीकरण है। वास्तव में हमें प्रकाश का एक संकीर्ण किरण पुंज प्राप्त होता है जो अनेक किरणों से मिलकर बना है। सरलता के लिए हम प्रकाश के संकीर्ण पुंज के लिए किरण शब्द का उपयोग करते हैं। वास्तव में एक किरण नहीं होती, प्रकाश का बहुत सारा किरण पुंज होता है, लेकिन इन्हें हमें सरलता से समझने के लिए एक ही किरण का जो है उपयोग करते हैं या भाषा का यूज करते हैं। वास्तव में एक किरण नहीं होती, ये एक प्रकार का प्रकाश का पुंज होता है, किरणों का पुंज होता है। अपने मित्र की सहायता से कागज पर समतल दर्पण की स्थिति और आपतित और परावर्तित किरणों को दर्शाने वाली रेखा खींचिए। दर्पण और कंघे को घटाइए। दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है, उस पर दर्पण कोण 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए। ये रेखा परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। आपतित किरण या अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण आई कहते हैं, कोण आई।
देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण देते हैं कोण आर। कोण आई आपतन कोण, कोण आर परावर्तन कोण। आगे जान लीजिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण कई बार दोहराइए, प्रश्नों को सारणी में करिए। आप देखते हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। हमने प्रयोग किया तो ये देखा कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह परावर्तन के नियमों में से एक है, यानी आपतन कोण कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये परावर्तन का नियम है। आगे देखिए जब मेज पर कागज की पूरी शीट फैलाते हैं तो यह एक तल को निरूपित करती है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण ये सभी इसी तल में होते हैं। जब आप कागज को मोड़ देते हैं तो आप एक नया तल बना देते हैं, तो उस तल के भिन्न जो इस तल से भिन्न होता है जिसमें आपतित किरण तथा अभिलंब स्थित है, तब आप परावर्तित किरण नहीं देख पाते हैं। यह क्या निर्दिष्ट हुआ, अर्थात आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। देखिए जहां पर ये आपतित किरण मिलती है वापस परावर्तित होती है, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। जहां पर आपतित किरण आती है टकराने के बाद वापस परावर्तित होती है, इन बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। यह परावर्तन का एक अन्य नियम है। परावर्तन का एक अन्य नियम है कि आपतन किरण परावर्तित किरण अभिलंब आपतन बिंदु ये सब एक ही तल में होते हैं। आगे देखिए इसका विस्तार से हम कल करेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब का